प्रधानमंत्री ने वर्चुअल नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दुहाई से मोदीनगर की ओर रवाना हुई नमो भारत ट्रेन। साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन का मोदीनगर तक परिचालन शुरू हो गया। 8 मार्च से मोदीनगर के लोग भी भारत ट्रेन में सफर कर सकेंगे। देखिए, बहुत ही खुशी की बात है, हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय है। पूरे मुरादनगर के, मोदीनगर के, गाजियाबाद के सभी और मेरठ तक के लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि नमो भारत ट्रेन की सेवाएं आज मोदीनगर नॉर्थ तक एक्सटेंड कर दी गई हैं। कल ही हम लोग को कमिश्नर ऑफ मेट्रो सेफ्टी से क्लियरेंस मिला था और आज ही उसका उद्घाटन हो गया। इससे फास्ट आप सोच सकते हैं कि क्या काम होगा। सर, एनसीईआरटी हमारी कोशिश तो ये है कि हम दिल्ली से लेकर मेरठ तक पूरा संचालन जल्दी से जल्दी कर दें, पर ऐसा होता है कि जब इतने बड़े ये प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हमें कम से कम 100 से ज़्यादा विभागों के साथ तालमेल करना होता है और इस तालमेल में ऐसा हमेशा नहीं हो पाता है कि वो तालमेल सभी 100 के साथ बराबर हो जाए। फिर भी एनसीईआरटीसी की हमेशा कोशिश रहती है कि जो हमें टारगेट्स भारत सरकार ने दिए हैं उससे पहले हम काम करें। अभी भी जिस सेक्शन को आज आपने खोला है, इसका जून से का टारगेट था हमारा इंटरनल, पर हमने जून से पहले फरवरी में ही काम को ख़त्म किया और आज आपके सामने 6 तारीख को इसका उद्घाटन हो गया। मोदीनगर साउथ के स्टेशन की अभी कमी है, काम पूरा नहीं हुआ, वो कब तक पूरा हो जाएगा? जो सेक्शन आज हमने खोला है इसमें पैसेंजर सेफ्टी से रिलेटेड, पैसेंजर ऑपरेशन से रिलेटेड सारे काम पूरे हैं। शायद कहीं कुछ पार्किंग वगैरह के इश्यूज है, वो हो जाएंगे अगले 5-10 दिनों में, ख़त्म सब हो जाएंगे। और मेरठ साउथ में भी काम चल रहा है, उसके आगे के भी सभी स्टेशन पे चल रहा है। जल्दी हम लोग दिल्ली को भी जोड़ेंगे और मेरठ को भी जोड़ेंगे। यात्रियों के लिए हमारे डायरेक्टर ऑपरेशन होते हैं, वो फाइनल करेंगे, पर मैं आपको अप्रॉक्सिमेट बता सकता हूँ, शायद हम आज 6 तारीख है, 8 तारीख को हम यात्रियों के लिए इसको खोल देंगे। हम तो कोशिश कर रहे हैं दोनों को एक साथ कर दें। टारगेट क्या है? पर फिर मैंने आपको कहा कि तालमेल की बात है, 100 विभागों से हम तालमेल करते हैं। जहाँ के विभाग जल्दी हमारी सहायता करेंगे वहाँ जल्दी खुल जाएगा। ये सूत्र हमसे भी आगे हैं आपके, हम क्या बताएं, हमें खुद उम्मीद नहीं है 4 महीने में। पर मुझे एक चीज़ की खुशी है कि हमारी टीम के काम को देखते हुए आम नागरिक भी ये देख पा रहा है कि जो टारगेट है उससे पहले एनसीईआरटीसी काम कर देगा। मुझे इस बात की खुशी है कि टीम इतनी मेहनत से काम कर रही है और हमें बहुत लोगों का सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से वर्चुअल हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह, सांसद राजेंद्र अग्रवाल पहुंचे। आज 17 और किलोमीटर का जो है दुहाई से आगे का इसका लोकार्पण हुआ है। मोदीनगर नॉर्थ तक 17 किलोमीटर ही है। 17 किलोमीटर पहले अक्टूबर के महीने में हुआ था, 34 किलोमीटर हमारे इलाके में हो गया। बाकी काम तेजी के साथ प्रगति पर है। बड़ी जल्दी दोनों तरफ, दिल्ली की तरफ और मेरठ की तरफ, आप देखेंगे कि इनका भी काम पूरा हो जाएगा। तो ये तकरीबन 82 किलोमीटर का जो सेक्शन है दिल्ली से मेरठ तक का, ये पूरा हो जाएगा। और साथ साथ प्रोजेक्ट चल रहा है दुहाई से जेवर को जोड़ने का। जेवर एयरपोर्ट, जेवर कस्बा अलग है, जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट जोड़ने का। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी कनेक्टिविटी की समस्या हल हो जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए भी बड़ी समस्या जो है वो हल हो जाएगी, क्योंकि जिनको दिल्ली जाना वो ज़्यादा तेज़ी से इस रास्ते के लोगों का जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं जिस तेज़ी के साथ काम चल रहा है, इसको मानकर चलिए कि जो हमारा पूरा RRTS का महकमा है, इस नमो ट्रेन को जल्दी से जल्दी मेरठ ले जाने के लिए। मेरठ में भी बहुत तेज़ गति से अंदर काम चल रहा है, मैं देख कर आया था, बहुत तेज़ गति से चल रहा है। और राजेंद्र जी बताएंगे कि कितना अच्छा वहाँ पर काम चल रहा है। सुबह 10:30 बजे ट्रेन को मुरादनगर से मोदीनगर की तरफ रवाना किया गया। स्कूली बच्चे ट्रेन में सवार रहे। नहीं, देखिए, फायदा तो गाजियाबाद के लोगों को होगा, पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कलकत्ते से ही हैज इनॉग्रेटेड मेनी प्रोजेक्ट्स। एक पुणे में, आगरा में, कोची में, अंडर वाटर मेट्रो। सो ये जो अर्बन ट्रांसपोर्ट पे काम हो रहा है, इन दिस पर्टिकुलर केस आई वाज टॉकिंग टू द MD एंड जनरल साहब। देखिए, जो टारगेट है जब पूरा 82 किलोमीटर, आई थिंक 82 किलोमीटर जब टोटल हो जाएगा, लुक एट द बेनिफिट इट गिव्स टू द पीपल।
मैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कम्यूटिंग टाइम कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी 80 किलोमीटर दूर यू विल रीच इन अ शॉर्टर पीरियड. दैट्स नॉट इट. देयर आर मेनी अदर concomitant advantages which flow. For instance, all right, land prices are, you know, they pick up value. Then people can adjust their lives in terms of where they live and where they work. Plus the economy of the region per se. And then of course, you know, there is employment which is being given to local youth. अभी जब मैं पूछ रहा था यहाँ पे जनरल साहब से हम बात कर रहे थे, यहाँ के बच्चों को मिलेगा, आने वाले समय में और मिलेगा. देखिए, दिस इज पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपमेंट नैरेटिव इन द कंट्री. अभी मैंने आपसे कहा अंदर कि 2-3 दिन पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बेगूसराय में था. वहां से 1,62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इन वन गो वर इनॉग्रेटेड. रोज एवरी डे ही इज ट्रैवलिंग, कहीं 20,000 करोड़, कहीं 25,000 करोड़. दैट शोज व्हाट चेंज हैज कम इन द कंट्री. और जो हमारा आगे डेवलपमेंट का डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ जा रहा है. तो अभी बड़े गर्व से हम लोग कह सकते हैं कि अगले 5 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था है इट विल बी अमंग द टॉप 3 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. सो सबको बधाई. और गारंटी की गारंटी, सिर्फ गारंटी नहीं, गारंटी की गारंटी. तो यार मेरा भाई, अभी तो अनाउंसमेंट नहीं हुई ना. अभी तो हम 400 आप लोग कर रहे हो, 370 हमारे बीजेपी के, 400. मेरी एक्सपेक्टेशन जो है, मैं सिर्फ काम पे अपने आप को बेस कर रहा हूँ कि भारत की जनता को एक चीज की समझ आ गई है कि गुड गवर्नेंस जो है विच इज टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल. अब जैसे ये आपके RRTS है, आपके हवाई अड्डे हैं, सिविल एविएशन, हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका बढ़ गया है. ठीक है, अब मान लीजिए इंटरिम बजट में भी 11 लाख कितना करोड़ लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है. देखो उसमें क्या होता है, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते हैं, उसमें सीमेंट लगता है, स्टील लगता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है. तो दिस इज व्हाट पीपल आर लुकिंग फॉर. ये जो नंबर्स हैं 370, 400, दे बिकम इनसिग्निफिकेंट अगर लोगों के. और अल्टरनेटिव क्या है, मेरे को ये बताइए. आप पिछले 10 साल का काम देखिए और उनका काम देखिए. यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारा RRTS को 82 किलोमीटर जो एक चाह रहे थे कि अगले साल तक, मुझे कह रहे थे कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ओके, इसकी क्या राइडरशिप होगी, 1 लाख अ डे. और वो क्या बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस की. अरे सुनो भाई, कास्ट तो है, जैसे वो भी है, बट दिस इज द रियल. तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 4 कास्ट की बात की, यूथ, women, farmer and poor. They are all benefiting by this. And I think I'm delighted because not because I'm the urban transport जो विषय हमारे मंत्रालय में आता है, but you know it's a matter of great pride for all of us working in the government and those who are associated with it that this kind of progress is being registered. Thank you. इसलिए कहा जाता है कि भाजपा पहले ही दिन से चुनावी मूड में रहती है. नहीं यार, मुझे पहली तो बात यह है कि चुनाव अभी आ रहे हैं. अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, वीके जी भी मेरे साथ, वहाँ पे हम लोग बैठे थे. 7 घंटे प्रधानमंत्री जी वहाँ बैठते हैं और क्या कहते हैं, कोई वेकेशन नहीं है क्योंकि वो आ रहे हैं, काम वैसे ही रहेगा. सो ये इट इज नॉट जस्ट चुनावी, इट इज अ कमिटमेंट एंड अ पैशन विच ही हैज गॉट.